नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ त्रिकोणमितीय अनुपात का वीडियो नंबर दूसरा वापिस बना रहा हूँ, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे सारणी 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। तो इसका हमें आंसर निकालना है। तो इसका आंसर हम निकालेंगे इस सारणी के अनुसार। सारणी के अनुसार कैसे कि ये 2 का 2 हम पहले लिख देंगे। साइन 45 डिग्री, साइन ये रहा और 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री का मान क्या है 1/√2। तो यहाँ पे इसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे हम 1/√2 कर देंगे। बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। कोस 45 डिग्री, कोस थीटा ये रहा और 45 डिग्री ये रहा। तो कोस 45 का मान क्या है 1/√2। तो 1/√2। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे कि 2 का तो 2 लिख देंगे इंटू 1 इंटू 1 कितना होता है 1 बट्टे में √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 होता है 2। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से 2 कट गया, तो पीछे हमारे पास रहा 1, तो इसका आंसर है 1। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में है cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान हम सारणी से निकालते हैं, तो 1/√2। तो cos 45 का मान क्या है 1/√2 मल्टीप्लाई cos 60 का मान। cos 60 का मान हमारे पास क्या है 1/2। तो 1/2 हम लिख देंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे। फिर हमारे पास साइन 45 डिग्री का मान लिखना है। साइन 45 डिग्री का मान है हमारे पास 1/√2। तो यहाँ पे हम 1/√2 कर देंगे। फिर बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या है √3/2। तो √3/2 लिख देंगे। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं तो 1 इंटू 1 होता है 1, और √2 इंटू 2 कितना होता है 2√2। अगर यहाँ पे √2 होता तो √2 इंटू √2 हो जाता 2, लेकिन हमारे पास 2 यहाँ पे सिंगल है और यहाँ पे √2 है, तो 2√2 हो जाएगा। ये माइनस का माइनस 1 इंटू √3 कितना होता है √3 बट्टे में क्या है √2 इंटू 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√2। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे दोनों के पास एलसीएम लेंगे, तो इन दोनों का बराबर आएगा। तो दोनों का बराबर आएगा, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 2√2। ऊपर हम क्या लिख देंगे 1 माइनस √3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो इसमें हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हम सारणी में ढूंढेंगे। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, और यहाँ पे स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देंगे। 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45, इनकी cos 45 का मान निकालना है। cos ये रहा 45 डिग्री है, तो cos 45 का मान क्या है 1/√2। तो 1/√2 लिख देंगे, इसके ऊपर स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे, और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस का प्लस 3 टेन स्क्वायर 60, यानी कि टेन 60 का मान ये है 10 और ये 60 डिग्री। टेन 60 का मान क्या √3। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, और ये मल्टीप्लाई है 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 का 2 इंटू का इंटू, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस का प्लस 3 का 3, √3 का स्क्वायर कितना होता है √3 इंटू √3 यानी कि 3। इसके बाद 1/4 का 1/4 लिख देंगे, प्लस का प्लस, ये 2 से ये 2 कट गया और पीछे रह गया 1 का 1, प्लस 3 इंटू 3 कितना होता है 9, 9 का 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। 1/4 का 1/4 लिख देंगे, प्लस का प्लस 1 और 9 10। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों के बट्टे में एलसीएम ले, तो यहाँ पे एलसीएम आता है 4। ठीक है ना। 4 का भाग 4 में 1 बार, तो ऊपर 1 इंटू 1 लिख देंगे, प्लस 1 का 4 में 4 बार 4 इंटू ऊपर वाली संख्या 10 लिख देंगे,
तो 1 इंटू ए कितना होता है 1 प्लस 4 इंटू 10 40 बट्टे में 4 बराबर 40 और ये कितना होता है 41 बट्टे 4। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा है कि 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। तो इसमें हमारे पास पहले हमें एक तो साइन 60 डिग्री का मान निकालना पड़ेगा और एक दूसरा भी साइन 60 का ही है। तो यहाँ पे साइन 60 का मान क्या है √3 बटा 2। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू √3 बटे 2 कर देंगे। ये माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 इंटू साइन क्यूब 60 डिग्री। साइन 60 का मान √3 बटे 2 है तो इसका हम क्या करेंगे क्यूब कर देंगे। अब यहाँ पे आगे सोल्व करते हैं। 3 इंटू √3 कितना होता है 3 √3 बटे 2 माइनस का माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब, यानी कि √3 का क्यूब √3 इंटू √3 करना है। तो यहाँ पे हमारे पास √3 इंटू √3 तो 3 हो गया, पीछे रह गया √3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3 √3 और फिर हम 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8 का 8 लिख देंगे। फिर आगे 3 √3 बटे 2 माइनस, यहाँ पे 4 से 8 2 बार कट गया तो पीछे क्या रहा 3 √3 बटे 2। यहाँ पे 3 √3 बटे 2 है और यहाँ पर भी 3 √3 बटे 2 है और बीच में माइनस है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आपस में काट देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। इसका आंसर 0 है। इसी प्रकार हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। 5वें क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर लिखा है कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पहले तो 4 का 4 लिख देंगे इंटू कोट स्क्वायर 45 डिग्री। तो कोट 45 का मान हमारे पास है, ये रहा कोट और 45 डिग्री का मान है 1, तो 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और ये माइनस का माइनस। यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर 60 डिग्री, सेक 60, ये रहा 60 और सेक 60 का मान क्या है 2, तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन और ये 60, साइन 60 का मान है √3 बटे 2, तो √3 बटे 2 का स्क्वायर कर देंगे हम। उसके बाद प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री यानी कि कोस 90 का मान है 0, कोस 90 का मान 0 यानी कि 0 का स्क्वायर कर देंगे हम। उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा। फिर इसके बाद माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद प्लस है 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 ही। आगे 4 ये प्लस का और ये माइनस का आपस में कट गए, पीछे रहा 3 बटे 4। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम इस 6th क्वेश्चन को करेंगे। 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान। तो cos 60 का मान हमारे पास क्या है 1 बट्टे 2। तो यहाँ पे हम पहले 5 का 5 लिख देंगे इंटू cos 60 का मान है 1 बट्टे 2, तो यहाँ पे 1 बट्टे 2 कर देंगे और यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस का प्लस। यहाँ पे 4 है तो पहले 4 लिख देते हैं। उसके बाद साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान हमारे पास क्या है ये रहा 30 और ये रहा साइन 30 का मान है 1 बट्टे 2, तो 1 बट्टे 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 का मान हमारे पास है 1, तो हम यहाँ पे 1 का 1 लिख देंगे, उसके बाद स्क्वायर लिख देंगे बट्टे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान हमारे पास है 1 बट्टे 2, तो 1 बट्टे 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, कोस 45 का मान हमारे पास क्या है 1 बट्टे √2, तो 1 बट्टे √2 का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने संख्याओं में मान बदल लिया है। अब इनको क्या करेंगे हम सोल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे 5 का 5 लिख देंगे इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 लिख देंगे प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 बट्टे में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का प्लस 1 का स्क्वायर 1 और अंडरूट 2 का स्क्वायर अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 कितना होता है 2। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। इसके बाद आगे सोल्व करते हैं तो 5 इंटू 1 कितना होता है 5 बट्टे में 4 प्लस यहाँ पे 4 ऊपर है अंश में है और 4 हर में है, तो यहाँ पे आपस में 1 कट जाएंगे और पीछे रह गया 1 प्लस 1, ठीक है ना। उसके बाद आगे बट्टे में क्या है 1/4 प्लस 1/2, इनका एलसीएम लेंगे हम, तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा कितना 4, तो 4 एलसीएम आ गया 4 इंटू 4 में 4 का भाग 1 बार 1 इंटू 1 कितना होता है 1 प्लस 2 का 4 में 2 बार 2 इंटू 1 कितना होता है 2। इसके बाद आगे यहां पर ऊपर 5/4 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 2 बट्टे में क्या है 1 प्लस 2 3/4। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे बट्टे में 1 लगा देते हैं, तो इनका एलसीएम लेंगे ऊपर तो भी आएगा 4, 4 में 4 का भाग 1 बार 1 इंटू 5 कितना होता है 5 प्लस 4 का भाग 1 में 4 बार 4 इंटू 2 कितना होता है 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 बट्टे में क्या है 3/4। अगर हमारे पास ऊपर वाली संख्या में हर में 4 हो और नीचे वाली संख्या में हर में भी 4 हो, सेम संख्या हो, तो इससे हम काट सकते हैं, ऐसे नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये 4 से 4 ऐसे भी काट सकते हैं, नहीं तो हम ऊपर वाली संख्या 5 और 8 कितना होता है 13/4, ये क्या है भाग है, तो यहाँ पे हम भाग का चिन्ह लगा देंगे और यहाँ पे भाग वाली संख्या हम यहाँ पे ये 3/4 है जो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसको हम जब मल्टीप्लाई में बदलते हैं ना तो इनका हम व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम मतलब 3/4 का उल्टा 4/3 कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 13/4, यहाँ पे इंटू लगाते हैं, ये क्या होगा 4 ऊपर आ जाएगा 4/3, ठीक है ना। तो 4/3 यहाँ पर ये 4 हर में है और ये 4 अंश में, तो कट गया, यहाँ पे भी 4 में से 4 कटता और यहाँ पे भी 4 में से 4 कटता। या तो हम शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अंश में बचा है 13 और हर में बचा है 3, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास दिया हुआ है 4/cos² 30 डिग्री प्लस 1/sin² 30 डिग्री माइनस cos² 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे इस सारणी की सहायता से। सारणी की सहायता से कैसे कि ऊपर 4 है तो यहाँ पे हम 4 का 4 लिख देंगे बट्टे cot² 30 डिग्री, cot 30 का मान है √3 का स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस 1/sin² 30 डिग्री 1/sin² 30, sin 30 का मान है 1/2, तो 1/2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस cos² 45 डिग्री, cos 45 का मान है 1/√2, तो 1/√2 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 4 का 4 √3 का स्क्वायर हमारे पास होता है, यानी कि स्क्वायर मतलब √3 इंटू √3 होता है 3, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे प्लस 1 ऊपर है बट्टे 1 के बट्टे में क्या है कि 1 ऊपर हम पहले ऐसे कैसे लिख देंगे, ये 1 है, इसके बट्टे में हम 1 भी तो लगा सकते हैं 1/1, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। इसके बाद में 4/3 इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इनका व्युत्क्रम करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 1/1 इंटू 4/1, तो 1 इंटू 4 कितना होता है 4/1 हो जाएगा, माइनस का माइनस 1/2 का 1/2 लिख देंगे। अब इसके बाद हम इनका क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास इनका आता है 6, तो 6 में 3 का 6 में 2 बार भाग जाता है, तो 2 इंटू क्या करेंगे हम 4 करेंगे, 2 इंटू 4 कितना होता है 8, तो अब यहाँ पे हम 8 लिख देंगे प्लस का प्लस 1 का 6 में 6 बार भाग जाता है, 6 इंटू 4 कितना होता है 24, तो 24 का 24 लिख देंगे यहाँ पे,
माइनस का माइनस, 2 में 6 का 3 बार भाग जाता है तो 3 इंटू 1 करेंगे, 3 इंटू 1 करने पर हमारे पास आंसर आता है 3 का 3 लिख देंगे। इसके बाद आगे 8 और 24 कितने होते हैं 32, 32 का 32, 32 माइनस 3 बटे 6, तो इसके बाद 32 में से 3 गए, 32 में से 3 गए 29, 29 बटे 6, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों हम 8वां क्वेश्चन करेंगे। 8वें क्वेश्चन में हमारे पास है tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री बटे 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें सबसे पहले हम tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान लिखेंगे। tan स्क्वायर 60, tan 60 का मान है √3, तो √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर कर देंगे प्लस का प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin 45 का मान है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, 1/2 इंटू यहाँ पे 4 है तो 4 का 4 लिख देंगे प्लस sin स्क्वायर 90 डिग्री, sin 90 का मान है 1, तो 1 का हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और 1/2 का बटे, फिर 3 का 3 लिख देंगे इंटू मल्टीप्लाई करना हमें sec स्क्वायर 30 डिग्री से, sec 30 का मान हमारे पास है 2/√3, 2/√3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक 60 का मान है, कोसेक 60 का मान है 2/√3, तो 2/√3 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस का माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, कोट 30 का मान हमारे पास है √3, तो √3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 प्लस 4 का 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 बटे 3 का 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो यहाँ पे हम बटे में लिख देंगे 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे माइनस √3 का स्क्वायर 3, अब आगे 3 का 3 लिख देंगे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, ये अंश में 4 और हर में 2 है, तो यहाँ पे 1 कट जाएंगे, पीछे रह गया 2, तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 1 का 1 लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे यहाँ पे 3 से ये 3 कट गया, पीछे रह गया 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस 4/3, 4/3 यहाँ पे -3 है, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 + 2 5, 5 + 1 6, यहाँ पे हम 6 का 6 लिख देंगे बट्टे में, ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 3 है, प्लस का 4 और माइनस का 3 बराबर 1 प्लस 4/3 लिख देंगे, यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। उसके बाद आगे सोल्व करते हैं, तो 6 का 6 बट्टे में यहाँ पे एलसीएम आता है 3, तो 3 एलसीएम आता है तो 3 का 1 में भाग जाता है 3 बार, 3 इंटू 1 होता है 3 प्लस 3 का भाग एलसीएम 3 में 1 बार, 1 इंटू 4 होता है कितना 4। अब आगे 6 का 6 और 3 + 4 कितना होता है 7, 7/3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 6 इंटू 3/7 कर देंगे, इनके ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम हो गया 6 3 18, 18/7, इसका आंसर क्या है 18/7। इसी प्रकार दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ है sin 30 डिग्री माइनस sin 90 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री बटे tan 30 डिग्री प्लस इंटू tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान है 1/2, sin 30 का मान जिसको नहीं पता है तो यहाँ पे सारणी में देख सकता है, माइनस sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री का मान है 1 प्लस 2 cos 0 डिग्री, 0 डिग्री का मान है 1 और मल्टीप्लाई में 2 है ये, तो यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है ना। अब आगे tan 30 डिग्री का मान है 1/√3, 1/√3 इंटू tan 60 का मान है √3, तो यहाँ पे हम √3 कर देंगे। यहाँ पे अब आगे 1/2 का 1/2 रख देंगे, माइनस का माइनस, 1 का 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होता है 2, ठीक है ना। उसके बाद आगे √3 से √3 कट गया, पीछे रह गया 1/1 का कोई मतलब ही नहीं है।
अब उसके बाद में आगे 1/2 का 1/2 माइनस 1 और ये 2 -1 में से प्लस के दोगे तो पीछे रह गया 1, ठीक है ना। इसके बाद हम बट्टे में 1 लगा देंगे, तो 1 लगा देंगे तो 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, तो 2 में से 2 का भाग एक बार, 1 इंटू 1 कितना होता है 1, माइनस का माइनस, 1 का 2 बार जाएगा भाग, 2 इंटू 1 कितना होता है 2। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 तो यानी कि माइनस का 1 बट्टे में 2, यानी कि माइनस का आधा, माइनस का 1/2 इसका आंसर है। इसी प्रकार हम इस 10th क्वेश्चन को करेंगे। 10th क्वेश्चन में 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें 2 का 2 लिख देंगे। 30 डिग्री का मान हमारे पास है 1/√3, 1/√3 बट्टे 1 माइनस tan स्क्वायर का tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान है 1/√3, इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2/√3 बट्टे 1 का 1 लिख देंगे माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 होता है। तब इसके बाद हम यहाँ पे बट्टे में 1 लगा देंगे, ऊपर 2/√3 का √3 ऐसे ही रहने देते हैं, बट्टे में यहाँ पे इनका एलसीएम लेते हैं, तो इनका एलसीएम आता है 3 एलसीएम आता है, तो 1 में 3 का भाग 3 बार, 3 इंटू 1 होता है 3, माइनस का माइनस 3 का 3 एक बार भाग देता है, 1 इंटू 1 होता है 1। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो 2/√3 का 2/√3 ही रहने देते हैं पहले, आगे बिना बाद में आगे 3 में से 1 2 बट्टे में क्या है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे अंश में भी 2 और यहाँ पे भी 2 है, या तो ऐसे करो या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 2/√3 इंटू 3/2, यानी कि ये ऊपर ट्रेजरी भाग में रहेगा तो 2/3 रहेगा, और मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो यानी कि व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम होते 3/2, यहाँ पे 3/2 कर देंगे, जैसे कि हमने एक पिछले क्वेश्चन में अभी किया था। और इसको हम क्या करेंगे 2 से 2 काट देंगे, पीछे रह गया 3/√3। अब हमें हर में कभी भी अंडरूट में संख्या नहीं रहने देनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे अंश व हर दोनों में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3√3 हो जाएगा, बटे में √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट गया, पीछे रह गया √3। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी प्रकार हम 11वें क्वेश्चन में हमें 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तीनों क्वेश्चन में हमें निकालना है x का मान, यानी कि यहाँ पे ये x दिया हुआ है, इस फाइंड x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे cos x बराबर 60 डिग्री प्लस इंटू cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पे पहले हमें क्या करना है cos x का cos x ही रहने देना है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हम cos 60 का मान लिखेंगे, cos 60 का मान हमारे पास है 1/2, तो 1/2 का 1/2 इंटू cos 30 डिग्री का मान है √3/2 लिख देंगे, प्लस साइन 60 डिग्री का मान हमारे पास क्या है √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, ठीक है ना दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम cos x लिख देंगे, cos x का cos x बराबर 1/2 इंटू √3, 1 इंटू √3 होता है 3, बट्टे में 2 इंटू 2 कितना होता है दोस्तों 4, प्लस √3 इंटू 1 √3, 2 इंटू 2 दोस्तों 4। तो अब आगे cos x बराबर यहाँ पे क्या है √3/4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे √3/4 और √3/4 क्या हो गया 2 बार हो गया, तो यहाँ पे हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 4 का 4 आता है, एलसीएम 4 आएगा, ऊपर क्या करेंगे √3 प्लस √3 हो जाएगा, यानी कि 4 में 4 का एक बार भाग देता है और यहाँ पे भी 4 का 4 में एक बार भाग देता है, 4 इंटू √3 1 इंटू √3 प्लस 1 इंटू √3। तो अब आगे cos x का x बराबर √3 प्लस √3 2 √3, तो 2 √3 लिख देंगे दोस्तों, तो बट्टे में 4 से 2 बार कट गया, पीछे हमारे पास रह गया cos x बराबर √3/2,
तो दोस्तों √3/2 किसका मान है? √3/2 है, यहाँ पे कोस है तो कोस में √3/2 मान है कोस 30 डिग्री का। तो अब यहाँ पे हम √3/2 की जगह क्या लिखेंगे? कोस x बराबर कोस 30 डिग्री। क्या लिखेंगे दोस्तों? कोस 30 डिग्री। कोस से कोस हम काट देंगे तो x बराबर हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 30 डिग्री। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया दोस्तों। तो इसी प्रकार हम इस सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में भी हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले इनका मान लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले sin 2x लिख देंगे बराबर sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री का मान है √3/2। √3/2 इंटू sin 30 डिग्री का मान है √3/2 माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान है 1/2 इंटू cos sin 30 डिग्री का मान है 1/2। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे sin 2x का 2x लिख देंगे। sin 2x √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 होता है 4, माइनस का माइनस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। तो इसके बाद हम आगे करेंगे तो sin 2x का 2x लिख देंगे और 3/4 माइनस 1/4, बट्टे में 4 है तो इनका एलसीएम आएगा 4। तो 4 का भाग 4 में एक बार 1 इंटू 3 3, माइनस 4 का भाग 4 में एक बार 1 इंटू 1 कितना होता है? 1। बाद में sin 2x का 2x लिख देंगे। 3 में से 1 गया 2, 2/4 यानी कि 1/2, 1/2 हो गया। 1/2 यहाँ पे मान है sin 30 डिग्री का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? sin 2x का 2x लिख देंगे। इस यहाँ पे 1/2 की जगह लिख देंगे sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री लिख देंगे तो sin 30 डिग्री हो गया। उसके बाद यहाँ पे साइन से ये साइन कट गया और 2x का 2x बराबर 30 डिग्री। तो ये 2 क्या होगा? मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे बट्टे में आएगा। तो x बराबर क्या होगा? 30/2। तो बराबर x बराबर हमारे पास आंसर क्या आया? 15 डिग्री। तो इसी प्रकार हम इस तीसरे क्वेश्चन को करेंगे। तीसरे में क्या है? √3 tan 2x। तो यहाँ पे √3 tan 2x का 2x लिख देंगे बराबर sin 30 का मान हम लिख देंगे 1/2 प्लस sin 45 डिग्री का मान है 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री का मान है 1/√2 प्लस 2 sin 90 डिग्री का मान है 2 इंटू sin 90 का मान क्या है? 1। तो 1 का 1 लिख देंगे बराबर यहाँ पे तो लिख देंगे √3 tan 2x बराबर 1/2 का 1/2 प्लस 1 इंटू 1 1 √2 इंटू √2 2 प्लस 2 इंटू 1 होता है 2। उसके बाद √3 का √3 tan 2x बराबर 1/2 यहाँ पे बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। इनका एलसीएम आता है 2। 2 का भाग 2 में एक बार तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार 1 इंटू 1 1 प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार 2 इंटू 2 कितना होता है? 4। उसके बाद √3 tan 2x बराबर 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6/2 6/2 लिख देंगे। 6/2 में से ये कट गया तो पीछे हमारे पास रह गया 3 रह गया। तो अब इसको हम आगे लिखेंगे √3 tan 2x बराबर 3 का 3 लिख देंगे। ये हमारे पास संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे? ये √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, इसको हम इधर बट्टे में भेज देंगे। तो बट्टे में भेजते ही पीछे हमारे पास है गया tan 2x बराबर 3/, ये √3। अब हमें पता है कि बट्टे में √ नहीं रखना है, तो √ नहीं रखना है तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण इसको हम आगे करते हैं। तो हर का परिमेयकरण मतलब √3 को अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। तो यानी कि tan 2x बराबर 3/√3 को क्या करेंगे? √3 से ऊपर अंश में और हर में दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों में मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या होगा? tan 2x भाग 3
3 हो जाएगा और √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। 3 से 3 कट गया, पीछे रह गया √3। 10 2x बराबर √3। √3 10 में √3 यहाँ पे आता है tan 60 डिग्री का मान। tan 60 डिग्री का मान यानी कि हम √3 की जगह लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। tan 2x बराबर tan 60 डिग्री। 60 डिग्री लिख दिए, 10 से 10 कट गया, बाद में रह गया 2x बराबर 60 डिग्री और यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बट्टे में जाएगा तो 60 बट्टे 2 बराबर 30 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री। अब हमें क्या करना है 12वें और 13वें और इससे आगे सभी क्वेश्चनों को सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना मतलब ये सिद्ध करना है तो यहाँ पे हमें इसके बराबर √3/2 लाना है। क्या लाना है, √3/2 लाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का मान हमारे पास क्या है, cos 30 डिग्री में मान है √3/2। √3/2 प्लस sin 60 डिग्री का मान भी √3/2। बट्टे में एक का एक लिख देंगे प्लस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान है 1/2 प्लस sin 30 डिग्री का मान भी 1/2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बट्टे में 2 दोनों तरफ है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एलसीएम 2 ले लेंगे। ऊपर 2 का 2 में एक बार भाग देता है तो √3 का √3 प्लस यहाँ पे भी √3 कर देंगे और यहाँ पे बढ़े आधा और आधा 1 और 1 और 1 2, यानी कि 2 होता है। या ऐसे लिख दो कि भाई इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे बट्टे में 1 लगा दिया तो इनका एलसीएम 2 आता है। 2 आ गया तो 2 में एक बार भाग 1 2 बार देता है, 2 इंटू 1 कितना होता है 2 प्लस 2 का भाग में 2 में एक बार 1 इंटू 1 1 प्लस यहाँ पे भी 2 का भाग 2 में एक बार तो 1 हो गया। अब इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे √3 और √3 कितना होता है 2 √3 कर देंगे, बट्टे में 2 लगा देंगे। यहाँ पे क्या है 2 और 1 3 और 1 4 4/2 4/2 से यहाँ पे क्या हो गया 2 आ गया। अब इसको हम 2/√3/2 इंटू ये क्या है 2/1 है तो अब इनको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट गया, पीछे क्या रह गया √3/2। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे √3/2, ये √3/2 और ये √3/2, यानी कि LHS बराबर RHS, यानी कि हमारा हेल्स प्रूफ सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन। इसी प्रकार हम 13वें क्वेश्चन में भी सिद्ध करना है। 13वें क्वेश्चन में क्या है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री बराबर -1/4, यानी कि इसको सोल्व करके हमें -1/4 लाना है, यानी कि LHS बराबर RHS लाना है। तो यहाँ पे 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री, cot 45 का मान है 1 तो 4 इंटू cot स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर कर देंगे माइनस का माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री, sec 60 का मान है 2 तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान है हमारे पास 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो इसके बराबर हमें लाना ही है। अब आगे 4 का 4 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। अब बाद में आगे 4 इंटू 1 4 माइनस 4 का 4 माइनस 1/4। अब यहाँ पे ये प्लस का 4 और ये माइनस का 4 कट गया तो पीछे हमारे पास क्या रहा -1/4, तो यहाँ पे क्या -1/4, यानी कि LHS बराबर